हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों सारे आईपीओ के बारे में। शुरुआत करते हैं ओरिएंट टेक से, बिकॉज आज आपको पता ही है ओरिएंट टेक की क्या है क्लोजिंग है, राइट। अभी दोस्तों टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रही है। सो कितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है ये समझेंगे, बिकॉज फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, बिकॉज समय बिल्कुल बचा नहीं है। 195 से 206 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड था, ये तो आपको पता ही है। 206 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। 72 शेयर्स का लॉट साइज था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 215 करोड़ का ये इशू है जो अभी तक सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। सब्सक्रिप्शन ये कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों मोर देन 100 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख गई है। मैं यही कहूँगा छोटा आईपीओ है बट स्टिल क्यूआईबी कैटेगरी 100 गुना से ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर 4671 करोड़ रुपीज़ तक लगा दिए हैं। एचएनआई कैटेगरी तो 200 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो मोर देन 300 टाइम्स भरी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 214 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। इसके बाद रिटेल कैटेगरी आती है जो ऑलमोस्ट 61 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने 4500 करोड़ इस इशू के अंदर लगा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन है वो मोर देन 100 टाइम्स जा चुका है। कुल मिलाकर 120 गुना ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है और अपने आप में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं इस कंपनी को रिसीव होता हुआ दिख रहा है। सो ये यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ इस इशू के अंदर। ये आपको मैं फाइनली कह रहा हूँ, ठीक है। देन दोस्तों आता है अगला आईपीओ जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज। ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा अब आफ्टर हम कह सकते हैं ओरिएंट। सो 27 से 29 के बीच में दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज की ओपनिंग है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 427 से 450 का प्राइस बैंड है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2830 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1291 करोड़ का फ्रेश इशू एंड द रेस्ट इज ऑफर फॉर सेल करीबन 1539 करोड़। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 22 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। सो ये नया मेन बोर्ड आईपीओ का हम डिटेल वीडियो जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके की लिस्टिंग ये दिखा सकता है, किस तरीके की ये कंपनी है, सब हम बात करेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में, एक पूरा डिटेल वीडियो, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 28 से ओपन होगा, नाम है इको मोबिलिटी। जी हाँ, इको मोबिलिटी 28 से 30 के बीच में ओपन होने वाला है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रिलीज कर दिया गया है। जो प्राइस बैंड है दोस्तों वो है करीबन 318 से 334 रुपीज़ पर शेयर का। 44 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 601 करोड़ का ये इशू है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी पूरा का पूरा याद रखिएगा, ये कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा बल्कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। बाकी बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। जिस इसके इशू के अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% है रिटेल के लिए और 15% है इस फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। अगर आपको नहीं पता कंपनी काम क्या करती है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में दे देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी का कारोबार है बेसिकली, कंपनी जो कार रेंटल सर्विस है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस जो है वो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर जो चॉफर्ड कार रेंटल्स होते हैं और जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती है ईटीएस, वो दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर भी आती है। कंपनी के पास बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 109 सिटीज़ 109 सिटीज़ के अंदर इंडिया में है और ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंपनी ने अपने बिजनेस को फैला रखा है। तो अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और ऐसे बिजनेस के अंदर हम जब भी सुनते तो लगता है कि कंपनी घाटे वाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी लगातार दोस्तों मुनाफा रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 62 करोड़ के आसपास आया था इन द ईयर 2024, राइट। और ये अगर आप ये भी देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू भी, तो रेवेन्यू में भी बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अपने आप में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस आया है। जरूर एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है बट इंटरेस्टिंग कंपनी है। हम बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में इसमें भी एक डिटेल वीडियो में, तो वो वीडियो जल्द आएगा। ग्रे मार्केट समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो एसएमई आईपीओ जिस तरीके से आ रहे हैं उसको लेकर और ज़्यादा सख्ती जो है वो बेसिकली अब एनएससी ने कहा है कि हम करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एनएससी ने क्या कर दिया है, टाइट कर दिया है एसएमई लिस्टिंग नॉर्म्स अमिड कंसर्न्स ओवर कंपनी क्वालिटी। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आ रही थी और बहुत सारी कंपनीज दोस्तों प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती थी, उसके बावजूद भी आ जाती थी। बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग होती भी थी तो उतना फ्री कैश फ्लो नहीं था। सो अब यहाँ पर एनएससी ने कह दिया है कि पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी एसएमई को अगर लिस्ट होना है एनएससी इमर्ज पर, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पॉजिटिव कैश फ्लो। जी हाँ, ये दोस्तों खबर निकल कर आ गई है। जो कंपनी है उसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग, ये दोस्तों कहा गया है। यानी अगर आप कोई भी एसएमई कंपनी आ रही है एनएससी पे जो लिस्ट होगी उनके लिए ये जो पूरा नॉर्म है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बट जो ज़रूरी बात है वो यही है कि फ्री कैश फ्लो अगर इनका नहीं है तो फिर वो कंपनी एनएससी इमर्ज सेगमेंट पे लिस्ट नहीं हो सकती है। अभी तक देखिए बीएससी कोई भी ऐसा रूल लेकर नहीं आया है, बट अगर बीएससी भी रूल लेकर आ जाता है तो फिर कह सकते हैं एसएमई कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी लिस्टिंग में।
अब दोस्तों बात करते हैं सारे ग्रे मार्केट पे। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जी हाँ, ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है करीबन 40 रुपये के आसपास। अब देखिए सोर्सेज की तौर पे जो खबरें आ रही है वो ये है कि ये इशू 9 से 12 सितंबर के बीच में ओपन हो सकता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी बात, प्राइस बैंड को लेकर भी आपको बताता हूँ कि प्राइस बैंड के चांसेस ये है कि 75 या तो उससे नीचे हमको प्राइस बैंड आता हुआ दिखेगा। तो ग्रे मार्केट ऑलरेडी 40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दमदार दोस्तों ग्रे मार्केट शुरुआत में ट्रेड कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तक देखिए कंफर्म नहीं है इसको लेकर। दूसरी बात, बाजार स्टाइल को लेकर भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब ओपन होगा। ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने भी हो सकता है कि ओपनिंग हो जाए, इस महीने ना हो तो। देन आता है दोस्तों आर्चित न्यू वुड इंडस्ट्रीज। ये एक एसएमई इशू है और अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई इशूज में से एक होने वाला है। ये भी 270 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है और 168 करोड़ का इशू का साइज, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इशू है। और ये 3 सितंबर को क्लोज आएगा, 30 अगस्त से ओपनिंग है। देन आता है एरन कॉम्पोजिट, एक एनएससी एसएमई इशू है जो 125 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। 56 करोड़ का, 56 करोड़ का दोस्तों याद रखिएगा ये इशू का साइज है और ये भी 28 से 30 के बीच में ओपन होगा। देन आता है पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 110 के प्राइस बैंड के साथ आया है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 34 करोड़ का इशू का साइज है ऑलमोस्ट। 27 से 30 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। देन आता है इको मोबिलिटी, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं स्टार्ट हुई है इस मेन बोर्ड आईपीओ की। देन आता है इंडियन फॉस्फेट, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 26 राइट, यानी मंडे से। बाकी 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट कोई भी ग्रे मार्केट नहीं, ग्रे मार्केट 70% के आसपास है, यानी जितना अगर आप यहाँ पर प्रीमियम देखेंगे उतना ही करंटली चल रहा है राइट। बाकी 67 करोड़ का जैसे मैंने कहा इशू का साइज है, तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। तो दोस्तों अगला इशू आता है जे बी लेमिनेशन। जी हाँ, जे बी लेमिनेशन एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 27। 146 का प्राइस बैंड है और 65 रुपीज़ का ग्रे मार्केट, आप देख सकते हैं 44% का प्रीमियम है ऑलमोस्ट राइट। 89 करोड़ का ऑलमोस्ट इशू का साइज भी है और ये एक्शन में रहेगा फ्रॉम 27। देन आता है प्रीमियर एनर्जीज, जिसकी ग्रे मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेन बोर्ड इशू है बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 62% पर है। अपने आप में देखिए इशू का साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही है। देन आता है वी डील सिस्टम्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 27, 29 तक एक्शन में रहेगा। 18 करोड़ का इशू का साइज है बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। अगला दोस्तों इशू आता है रैपिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स, एक बीएससी एसएमई इशू। 84 का प्राइस बैंड है बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। ऑलमोस्ट 9 टाइम सब्सक्राइब ये जो इशू है वो हो चुका है अभी तक। बाकी 27 को क्लोज हो जाएगा। देन आता है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन हो गया था 22 को और ये 26 को यानी मंडे को क्लोज हो जाएगा। 72% का प्रीमियम है और ऑलमोस्ट 12 करोड़ का इशू का साइज है। ग्रे मार्केट 73%। अगला आता है दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, जो एक मेन बोर्ड आईपीओ आज बंद होने वाला है। ग्रे मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है इस इशू की, बाकी अभी 29% के आसपास है बट सब्सक्रिप्शन काफ़ी दमदार नजर आ ही रहा है। तो आता है आइडल टेक्नोप्लास्ट, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 12% का प्रीमियम है। 67 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, याद रखिएगा आज इस इशू का आखिरी दिन है। सेम क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स, इसका भी आखिरी दिन है। 345 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और 96% का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। देन इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, जिसकी लिस्टिंग होने वाली है ऑन मंडे और अलॉटमेंट इनको भी, हम सबको कंग्रेचुलेशन। बाकी 39% का प्रीमियम है और अपने आप में देखिए अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है। सेम है फोरकास्ट स्टूडियोज के साथ, जिसकी भी लिस्टिंग मंडे को होगी। करीबन 102% का प्रीमियम है। ब्रेस स्पॉट लॉजिस्टिक्स, इसकी भी लिस्टिंग होगी 26 को, 143% का प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।